किसी भी तरह दुकान के कागजात तलाश करके ले आओ। कैसे तुम्हारे नाम करना है, मेरा काम है। जरा सोचो, अगर ऐसा हो जाए ना तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा। और वैसे भी जुबैर के कोई आगे पीछे तो है नहीं, बाद में भी हमें मिलनी है, तो अभी क्यों नहीं। और मुझे तो ये भी फिक्र है कि हमारे बाद तुम्हारी आपा और उसका शौहर कोई गेम ना खेल जाए। अरे नहीं नहीं, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो बेचारे सीधे साधे से लोग हैं। मैंने खुद उन्हें वकीलों के दफ्तर के चक्कर लगाते देखा है। वाकई? बहुत भोली हो तुम, बहुत भोली। जितनी दुनिया ये सीधी दिखाई देती है ना, उतनी है नहीं। सिद्रा, ये तुम आधी रात को किससे बात कर रही हो? नहीं भाई, मैं मुझे तुम्हारा इस तरह आधी रात को किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फोन बंद करो और सो जाओ, और आइंदा समझाना ना पड़े मुझे। सो जाओ। भाई आ गए थे इस वजह से। किधर किधर आ रही हो तुम? निकल जाओ इधर से, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। निकलो इधर से हटो। ये मेरे और मेरे मियाँ का मामला है, हमें आपस में हल करने थे। जुबैर, इधर देखिए ना, मैं आपकी सितारा वापस आ गई। हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ वो उस जहांगीर की कैद से भाग के। मैं बस कैद से भाग के नहीं आई हो तुम, दुत्कार के निकाला होगा उसने तुम्हें। निकल यहाँ से। सितारा बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे शौहर से बात करने थे। जुबैर, आपको मेरी बात का यकीन करना होगा। उस जहांगीर ने ना मुझे भड़काया था, मुझे आपके खिलाफ भड़काया था, मुझे झूठी झूठी बातें की थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिन कदमों से चल के तुम यहाँ पर आई हो ना, उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। मेरा तुमसे ना रिश्ता है, ना कोई ताल्लुक, ना वास्ता। जाओ यहाँ से। ये मेरे हाथ देखे, मैं सच कह रही हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। एक बार मेरी कहानी तो सुन ले, हम कमरे में चल के बात करते हैं। चलो। सुना नहीं तूने, हमें तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अगर यहाँ से नहीं गई ना तो तेरा गला घोंट दूंगी मैं अपने हाथों से, समझ गई ना? पहले मेरे बेटे के साथ बेवफाई की, फिर मेरे बेटे का सुहाग लूट के यहाँ से दफा हो गई, भाग गई उस कमबख्त के साथ, और अब उसको फिर से पकड़ाने के लिए आ गई है। मनहूस कहीं की कमबख्त औरत। तू सबसे बड़ी दगाबाज, धोखेबाज है जो उसके साथ भाग गई थी, और अब फिर से आ गई मेरे बेटे को पकड़ाने के लिए, मनहूस औरत। देखा, मुझसे बात करना चाहते हैं। जुबैर, आप कितने बीमार हो गए, आपकी सेहत को क्या हो गया? ये लोग आपका ख्याल नहीं रखते ना। मैं वापस आ गई हूँ, अब आप देखिएगा। आप
ये सब तुम्हारी करम नवाजी है, सब तुम्हारी करम नवाजी। मैं चाहूं तो पुलिस को बुला लूं, लेकिन नहीं बुलाऊं, क्योंकि एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को क्या सजा दिलाए। मैंने अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगाई, अपनी प्यार करने वाली बीवी बच्चों को बेघर किया। तूने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो फिर भी कम, मैं इससे ज्यादा का मुस्तहिक था। ये लो, ये रखो तुम, कब से साइन करके रखा हुआ था मैंने। ये क्या है? तलाकनामा। मतलब? मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं, आज के बाद से तुम आजाद हो मेरी तरफ से। मेरा तुमसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। जा सकती तुम यहां से। तो रही बात हक महर की, तो हक महर से कहीं ज्यादा मालियत का जेवर तुम चुरा चुकी हो। मैं दावा नहीं करूंगा तुम्हारा हुआ। अरे तेरे जैसे बेगातों को मौत भी नहीं आती है, पागल औरत, बज़ात। और इस घर के ऊपर, इस घर के किसी फर्क पे तेरा कोई हक नहीं। चल निकल यहाँ से। चलो ले लिया ना हाथ में, निकलो यहाँ से। अपने पास और निकलो इधर से। चलो चलो यहाँ से। ये इतनी रात को तुम आसमान के नीचे क्या कर रही हो? जिनके सर से छत छिन जाए वो यूं ही खुले आसमान के नीचे रह जाए। किसी ने तुमसे छत छीनी नहीं थी, तुम खुद ठोकर मार के गई थी। अब पछता रही हो। महीनों से अपना पेट काट काट के तुम्हें बिठा के खिला रहे हैं हम, लेकिन साफ बात करो, अब उठो, कुछ कमाने की सोचो। सच पूछो तो हमसे तुम्हारी जिम्मेदारी ना अब मजीद नहीं उठाई जाती। और जब मैं आपको अय्याशी करवाया करती थी तब सैर सपाटे, उम्दा खाने, महंगे कपड़े, तब तो आप बहुत सदकेवारी जाती थी मेरे। सदकेवारी तो मैं अभी भी जा सकती हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि घर से बाहर निकलो, जाके कमाओ, और अगर नहीं कर सकती कुछ तो फिर किसी पैसे वाले आदमी को देखकर निकाह पढ़ के नई जिंदगी शुरू करो। आखिर कब तक अपने गरीब चाचा चाची के घर पे बोझ बनी बैठी रहोगी तुम? हाँ, तुम कहो तो मैं देखूं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता। मुझे ना ही तो आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही मदद की। सितारा अपने रास्ते हमेशा खुद ही तलाश कर लेती है। इस बार भी जो करना होगा मैं खुद कर लूं। तो जल्दी कर लेना जो भी करना है। तुम्हारा बोझ ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता।